हेलो टॉरस, आज हम देखने वाले हैं कि जुलाई मंथ का जो लास्ट अभी दिन बाकी है, जितने भी दिन, उसमें आपके लाइफ में क्या होने वाला है। ये जो रीडिंग है ये सन, मून, राइजिंग एंड वीनस साइंस के लिए है। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है यू कैन कंसीडर सब्सक्राइबिंग। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन रखे टॉरस, अदरवाइज मेरे वीडियोज़ आप तक पहुँचेंगे नहीं। अगर आप में से किसी को पेड पर्सनल रीडिंग करानी है या फिर आप डिफिकल्ट सिचुएशन से जा रहे हैं तो ऑरा हीलिंग विल वर्क फॉर यू। एंड अगर आपको फुल लाइफ का प्रेडिक्शन चाहिए विथ ऑल द रेमेडीज ऑफ द प्रॉब्लम्स दैट आर डिटेक्टेड, तो फिर आप ऑरा स्कैनिंग रिपोर्ट भी ले सकते हैं। अगर वहाँ पे हमको फाइंड आउट होता है कि कुछ डार्क एंटिटीज़ हैं, ब्लैक मैजिक किसी ने किया है, एंसेस्ट्रल बैगेज जो अगर आपके ऊपर है जिसकी वजह से आपका ग्रोथ ब्लॉक्ड है, सो यू गेट फ्री 30 days रेमेडी प्लान इन द इंक्लूसिव पैकेज। तो ये आपको वहाँ पे समझ में आ जाएगा। सो एल्स एन्जॉय दिस रीडिंग। तो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है टॉरस की 2 of Swords आपकी एनर्जी है, जहाँ पे आप शायद से एक ब्लॉक्ड एंड इस एनर्जी में रहे कि ब्लॉक्ड है, प्लस एक डिसीजन लेना है। यू आर ऑन द क्रॉस रोड, जहाँ पे आपको यू आर प्रोक्रेस्टिनेटिंग टू टेक सम काइंड ऑफ स्टेप एंड डिसीजंस ओके इन योर लाइफ। तो आपको आगे का अनसर्टेनिटी रहेगा, दिल या दिमाग के बीच में क्या चूज़ करना है उसमें आप खोए रहोगे। एंड यहाँ पे आपका एनवायरनमेंट बोलेगा कि आपके पास नॉलेज है, बैलेंस, यू कैन बैलेंस इट आउट, you can balance if you balance okay। environment will ask you to balance your personal life, professional life, या फिर जो चीज़ के बीच में आप अपने आप को रोक के रखे हुए, you are not able to take any decision, make decisions with the 2 of Swords। इमोशनल ब्लॉकेजेस रहेंगे आपको लाइफ में अभी नेक्स्ट 15 days में, जहाँ पे आप को तकलीफ होगी कि क्लैरिटी क्या है। यू विल नॉट बी क्लियर कि मैं जो कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो सही है, या फिर कुछ स्टेप आगे जो बढ़ना है, क्रॉस रोड में होना कि दिल एंड दिमाग के बीच में एक फाइट होना एंड नॉट एबल टू डिसाइड। तो उसमें है कि एनवायरनमेंट बोलेगा कि यू आर रेडी, कि हैव पेशेंस। ये जो सिचुएशन है वो आपको टीच कर रहा है कि पेशेंस रखे एंड कहीं ना कहीं थोड़ा सा एडजस्टमेंट एंड नेगोशिएशन करें, दैट्स गोइंग टू वर्क आउट। चीज़ों को अगर आप थोड़ा सा उल्टे तरीके से देखेंगे दैट विल हेल्प यू आउट अभी के सिचुएशन में। एंड जैसे कि होता है ना, कोई चाहता है कि नॉर्थ घूमने जाना है एंड आपके फ्रेंड्स या आपके पार्टनर चाहते हैं कि साउथ ऑफ इंडिया घूमने जाना है। सो उनके बीच में अभी दो लोग कुछ डिफरेंट सोच रहे हैं। ये आपके इंटरनल दिमाग के ही दो थॉट्स हो सकते हैं या फिर एनवायरनमेंट में आपके बीच का भी कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। मतलब ऑफिस में कुछ और चल रहा है, आप चाहते कुछ और हैं, आप अपने करियर से कुछ एक्सपेक्टेशन और रखते हैं, आपके साथ हो कुछ और रहा है, तो उसमें अभी उसको गिव अप नहीं करना है, ना ही कुछ डिसीजन लेना है। इट इज़ टॉकिंग अबाउट कि उसमें थोड़ा सा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग करें, 50-50 आगे करें। मतलब अगर खुद को 50% अपने रिक्वायरमेंट्स में, एक्सपेक्टेशन में एडजस्ट करना है, देन डू दैट, सामने वाला भी कर लेगा ओके, वेदर इट्स एन इंस्टीट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन या ह्यूमन बीइंग, जो भी है ओके। एंड आपको होप्स एंड फियर में है 7 of Swords। कहीं आपको लग रहा है कि आपके साथ छल ना हो, या फिर आप एक छल के पार्ट तो नहीं हो, बिकॉज यू आर नॉट एबल टू सी क्लियरली, दैट्स द रीजन ओके। यू आर नॉट एबल टू सी क्लियरली द सिचुएशन। आपके पास शायद से उतनी इन्फॉर्मेशन है नहीं, या फिर ऐसे दो टफ इन्फॉर्मेशन है जो आपको इक्वली ओके लगते हैं, मतलब इधर भी खाई है उधर भी कुआ है, ऐसा टाइप्स का कुछ एग्जाम्पल। बट यहाँ पे स्ट्रैटेजी बनानी है ओके। 7 of Swords है। एडवाइस फॉर यू इज टू स्ट्रैटेजाइज। यस, आपके अगर 10 एक्सपेक्टेशन है, मतलब आप अगर कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो उसमें एग्जैक्टली उतना नहीं मिलने वाला है आपको, तो जितना मिल रहा है उसमें एट द मैक्सिमम कोशिश करें कि उसमें आपको मैक्सिमम मिले। मतलब कोई अगर आपको मैं बहुत ही रॉ एग्जाम्पल दूंगी कुछ सामान का, बट इट कैन हैपन इन योर वर्क प्लेस एंड इन योर रिलेशनशिप्स एज वेल। अगर आपको लगता है कि रिलेशनशिप्स में कुछ डिसेप्शन है, चीटिंग है एंड आपको आगे बढ़ने में मुश्किल हो रही है, तो सेफ प्ले करें ओके। गिव अप नहीं करना है, ना ही फुल्ली इन्वेस्ट करना है, सेफ प्ले करना है। जैसे जैसे टाइम जाएगा विद द हैंगमैन एंड टेम्परेंस आपको क्लैरिटी आ जाएगी। सो यहाँ पे जैसे कि अगर आपको कोई सामान 100 रुपये में बेचना है बट आपको उसका दाम सिर्फ 50 रुपये मिल रहा है, लेकिन निगोशिएट करें 70 में निगोशिएट करें, तो ना आप ज़्यादा नुकसान में रहोगे ना सामने वाले कुछ नुकसान में रहेगा। सो इट्स दैट काइंड ऑफ एन स्ट्रैटेजी बनाए। अगर आपके रिलेशनशिप्स में या आपके वर्क लाइफ में मुझे दिख रहा है कि चालाकी से, इफ़ यू आर नॉट हैप्पी विथ योर वर्क एनवायरनमेंट,
तो वहाँ पे अभी गिव अप करने की ज़रूरत नहीं है या ना ही छोड़ने की ज़रूरत है, वहाँ पे चालाकी से थोड़ा टाइम टिकने की ज़रूरत है। सो दैट इज़ व्हाट इट इज़ नीडेड। ओके, सो थोड़ा सा यहाँ पे क्लेवरनेस, चालाकी आपको अपनानी पड़ेगी। एंड दिमाग की जो ये है, लॉजिकली थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा। आप अगर आपके इमोशंस अगर आपको कुछ करने से अलाउ नहीं कर रहे हैं, इमोशंस बीच में आ रहे हैं, तो लॉजिकली थोड़ा सा सोचें कि फ़िलहाल फ़ायदा किस चीज़ में है। सिचुएशन थोड़ा सा हैंगिंग रहने वाला है आपके लाइफ में। जिस भी सिचुएशन पे आप फोकस कर रहे हो, जिसमें आपने पास्ट का कोई टाइमलाइन नहीं है टॉरस, ये एक ऐसा पास्ट है जहाँ पे आपने आपको समझ में आ गया था कि अभी मुझे कौन से डायरेक्शन में काम करना है। विद द चैरियट कार्ड, ब्लैक एंड वाइट के बीच में बैलेंस, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस के बीच में बैलेंस, घर एंड प्रोफेशन के बीच में बैलेंस, या फिर गेटिंग अ टारगेट कि मुझे अभी इस चीज़ में, अपने प्रोफेशन में या फिर अपने रिलेशनशिप में फोकस करना है, क्योंकि मुझे वो गोल अभी नजर आया। आई कैन अचीव दैट हैप्पीनेस फ्रॉम दिस। ओके, तो वो वहाँ पे जब आप एक ग्रोथ किए हैं, या फिर इट इज़ ट्रैवलिंग, फिजिकल ट्रैवल भी हो सकता है, कुछ कार खरीदना, प्रॉपर्टी खरीदना, ये सब भी हो सकता है कि यू आर गोइंग टूवर्ड्स दैट और यू हैव डन दैट। ओके, तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें आ रही है। जब वो करने के लिए आपने डिसाइड किया, उसी टॉपिक में ये सारी चीज़ें अभी आ रही है। थोड़ा सा देखिए यहाँ पे टेम्परेंस है, चैरियट है, तो मुझे ना थोड़ा सा यही बैलेंस करने की चीज़ है। मतलब दो रास्ते हैं, जाना कौन से रास्ते पे है, सही और गलत के बीच में चूज करना, या फिर कुछ अच्छा और बहुत अच्छा, या फिर मतलब कुछ बुरा एंड बहुत बुरा, उसके बीच में जो सिलेक्शन होता है ना, उसमें आप क्या करोगे, इट्स दुविधा। तो वो वाला सिचुएशन मुझे दिखाई दे रहा है। जुलाई एंड तक योर लक विल चेंज, व्हील ऑफ फॉर्चून है। जुलाई एंड अगस्त में आपका तकदीर चेंज होगा। अगर जो हैंगिंग सिचुएशन है, हैंगिंग में अभी बताया जा रहा है कि धीरे से चले, हड़बड़ी करने की, अभी डिसीजन लेने की, एक्शन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड डिले जो आप कर रहे हैं या फिर डिले हो रहा है लाइफ में आगे बढ़ने में, इट्स फॉर द बेटर, क्योंकि मेजर आर्काना कार्ड्स जो है ना, वो आपको बोल रहे हैं कि डेस्टिनी विल प्ले इट्स ओन गेम। ओके, सो इतना ज़्यादा भी कुछ डिसीजन या एक्शंस लेके कुछ होने नहीं वाला, या फिर फ्रस्ट्रेशन करके। ओके, सो इवन इफ यू आर लाइक सरेंडरिंग एंड लिव इट टू द डेस्टिनी, इट विल शो इट्स आंसर्स बाय जुलाई एंड इन अगस्त। हैंगमैन है, तो इस बीच में आपको क्या करना है, जब कुछ हो रहा नहीं है, आपको पता नहीं चल रहा है कि क्या सही है, क्या गलत है, या क्या करना है, उसमें आपको पर्सपेक्टिव अपनी चेंज करनी है। जो ऐसा जो जगह, मतलब जैसे कि होता है ना, हमने सिर्फ किसी आदमी का अच्छा ही देखा है, थोड़ा सा भी उसको थोड़ा सा नज़रिया बदले। हर कोई अगर हमेशा अच्छा हो तो ये भी पॉसिबल नहीं है, करेक्ट। तो उनके जो डार्क साइड है वो भी आप देखने की कोशिश करें। ये आप हो सकते हैं, आपका खुद का भी हो सकता है, आपके घर का हो सकता है, आपके रिलेशनशिप का हो सकता है, आपके करियर का, आपके पढ़ाई का भी हो सकता है। सो कुछ आपका जो नज़रिया है वो जब आप बदलोगे तो आपको समझ में आएगा कि आगे करना क्या है, व्हाट इज़ गुड एंड व्हाट इज़ नॉट सो गुड फॉर यू, वो आपको समझ में आ जाएगा। ओके, सो नज़रिया बदलने की ज़रूरत है, इंटरनल पर्सपेक्टिव बदलने की ज़रूरत है। वो जो तब होता है जब हम थोड़ा सा डिटैच हो जाते हैं। ओके, सो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पास बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। ओके, 5 ऑफ वांड्स से बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में चल सकती हैं, लेकिन अभी उन्हीं चीज़ को महत्व दीजिए जुलाई मंथ में जो आपके इमीडिएट हाथ में है, जो जिसके ऊपर आपका कब्जा है, मतलब व्हाट इज़ अंडर योर कंट्रोल, उसको आप ध्यान दीजिए। ना ही कि जैसे कि है ना कि 6 महीने के बाद में क्या होगा अगर मैंने ये पढ़ाई कर लिया, अगर मैंने ये कोर्स कर लिया, वो ना सोचें। अगर उसमें आपको दुविधाएं नज़र आ रही है, आज एक दो महीने में, एक दो दिन में आपके हाथ में क्या काम है, क्या डिसीजन लेना है, तो वो सोचिए। जैसे कि फ्यूचर होता है ना, बहुत लोग सोचते हैं कि एकदम दूर में अगर मैंने ये पढ़ाई कर लिया तो दूर का क्या होगा, मतलब व्हाट आई विल गेट, मुझे जॉब मिलेगा कि नहीं मिलेगा, या फिर अगर मैंने इंडिया से अब्रॉड शिफ्ट हो गए तो क्या होगा। सो उतना दूर का ना सोचे, जो अभी आपका इमीडिएट इंस्टिंक्ट है उसके ऊपर आप काम करें। आपका दूर का जो रास्ता है, हाउ टू रीच देयर, इट विल ऑटोमेटिकली, जब आप चलोगे तो वो रास्ता क्लियर होता जाएगा। सो पहले अपने प्रायोरिटाइज करें। 10 काम है तो पहले 1-2 काम क्या इंपॉर्टेंट है उसको प्रायोरिटाइज करिए। वो आपका पर्सनल लाइफ हो सकता है, रिलेशनशिप हो सकता है, वो आपका कुछ प्रॉपर्टी खरीदना बेचना हो सकता है, वो आपका करियर हो सकता है। एंड यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको जुलाई एंड अगस्त में थोड़ा सा लोगों के ओपिनियन ड्रामा से बचने की ज़रूरत है। बहुत सारे आइडियाज़ एंड थॉट्स आ सकते हैं, लेकिन उसमें से सिर्फ एक ही को चूज़ करना है। पेज ऑफ वांड्स, एक ही को चूज़ करना है, एक ही डायरेक्शन में जाना है। तो व्हील ऑफ फॉर्चून होने तक आपको वो ज्ञान आ जाएगा।
कि आपके लिए क्या सही है। अगर कोई रिलेशनशिप में आपको डिसीजन नहीं लेते हुआ, वहाँ पे अगर थोड़ा सा डिस्टेंस बना हुआ है, तो बाय जुलाई एंड देन अगस्त उसमें मैसेज एंड उसमें इंस्पायर्ड एक्शन ले लिया जाएगा। इट इज़ ऑल्सो देयर इन योर प्रोफेशनल लाइफ। अगर आपको कुछ अपने करियर में आपको कुछ आगे बढ़ने का रास्ता नहीं नज़र आ रहा है, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, या क्या सही है क्या गलत है आपको पता नहीं चल रहा है, इट्स एन हैंगिंग फेज। आपको पेज ऑफ वॉन्ड्स से आपको कोई प्रमोशन आ जाएगा, नया जॉब आ जाएगा, नया कुछ प्रोजेक्ट का काम आ जाएगा, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज आ जाएगी, नए क्लाइंट्स आ जाएंगे। इट कैन बी एनीथिंग, पेज ऑफ वॉन्ड्स कैन बी एनीथिंग। इट्स एन अट्रैक्शन, जो जिस तरफ आप जाने का सोच रहे हैं वहाँ पे आपको मिल जाएगा। बट यू हैव टू गिव इंपॉर्टेंस टू योर आइडियाज़ एंड एडवाइजेस। जो आपके दिमाग में आए, बहुत सारे आएंगे, पहले तो कॉन्फ्लिक्ट्स रहेगा, मतलब क्या सही है मेरे लिए, क्या करूं मैं, मतलब 10 ऐसे आपको कोई अगर प्रॉब्लम आई हुई है उसको सोल्यूशन करने के आपको 5 ऐसे आइडियाज़ दिमाग में आएंगे। थोड़ा सा वेट करें, जब आप इमीडिएट का ही पहले सोचेंगे कि आज मुझे जीने के लिए, सर्वाइवल के लिए क्या ज़रूरत है, तो आपको पता चल जाएगा कि आपको करना क्या है, व्हाट इज़ गुड फॉर यू। आप वही एक डायरेक्शन आप चूज़ करोगे, यू विल चूज़ वन डायरेक्शन। एंड आपके लव लाइफ में मुझे दिखाई दे रहा है कि थोड़ा सा हैंगिंग हो सकता है। इट्स वर्थ वेटिंग फॉर योर लव लाइफ में अगर आपका करंटली किसी के साथ है तो उसमें थोड़ा सा अभी मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा स्लो चल सकता है, बट इट्स वर्थ वेटिंग फॉर अ गुड टाइम। एंड इफ यू आर सिंगल, आई सी दैट इट्स द पर्सन you are in or you are supposed to be in with, it's definitely worth waiting for them, because this person will play a very very vital role in your life. So that's what I have for you right now, Taurus. If you want to go for a paid personal reading or eye scanning report or a healing, you can visit my website, and for other services too. Else, thank you very much for watching. Please do like, share, comment and subscribe. Thank you.